दोस्तों, आप सभी के लिए मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए सामान्य प्रबंधन के नए पैटर्न पर एंड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ आप सभी का आज का हमारा पार्ट सेकंड है। ध्यान रखिएगा आप सभी कि इसके पहले हमने आपको 7 to 8 पार्ट प्रोवाइड किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो वो आप सभी ज़रूर देख लीजिएगा। और ये एक न्यू सीरीज़ है जो 3000 प्लस क्वेश्चंस हम यहाँ पे कराने का प्रयास करेंगे और आप इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। इसका फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे कॉर्नर पे आई बटन पे मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आपका आज का पार्ट सेकंड है एंड सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आज हम देखेंगे 26 से, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चंस जो है ना, आपके पहले के क्वेश्चंस आप सभी को प्रीवियस पार्ट में कराए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एक संगठन है। देखिए, सामान्य प्रबंधन में मैं हमेशा बोलता हूं कि आप प्रश्न को समझिए। अगर आप प्रश्न को समझेंगे तो आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। एक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक मानव वित्तीय भौतिक संसाधन है, इनको प्राप्त करना और संगठित करना, ये किस कार्य की श्रेणी में आता है? ये किस कार्य की श्रेणी में आता है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और एक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो मानव वित्तीय भौतिक संसाधन है, इनको प्राप्त करना और संगठित करना किस कार्य की श्रेणी में आता है? तो आप सभी आसानी से आंसर कर सकते हैं। ये क्या है? आपका आयोजन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? आयोजन के अंतर्गत आएगा, जिसमें मानव की जो वित्तीय भौतिक संसाधन है इसको प्राप्त करना और संगठित करना। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुएं यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को यहाँ पे पहचानना है। तेजी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुओं में अगर हम देखें तो आपके यहाँ पे आ जाएगा केचप सॉस। क्या आ जाएगा? केचप सॉस आ जाएगा। जो बढ़ती उपभोक्ता वस्तुओं में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में अगर हम देखें यहाँ पे डी आंसर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के लिए किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से शेयर पूंजी, अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण या ऋण पूंजी, किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट है आप सभी का ऋण पूंजी हो जाएगा। डेबिट कैपिटल क्या हो जाएगा? आपका ऋण पूंजी हो जाएगा, आपके डेबिट कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे जीवन काल में जो निवेश प्रस्ताव हैं, निवेश प्रस्तावों से आसान रूप कुल आय को विचार में रखता है। वापसी की आंतरिक दर, प्रतिफल की औसत दर, या आपके भुगतान वापसी, या आपके देखें तो एनपीवी। तो पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से जो आसान रूप कुल आय को विचार में रखता है वो है प्रतिफल की औसत दर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो आप सभी का राइट है सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तेजी से बढ़ते बाजार में प्रश्न चिन्ह श्रेणी में व्यापार इकाई सापेक्षतः किस बाजार का हिस्सा होता है? उच्च का, अल्प का, मध्यम का या बहुत उच्च का? तो एक तेजी से बढ़ते बाजार में जो प्रश्न चिन्ह श्रेणी में जो व्यापार इकाई है ये सापेक्षतः अल्प बाजार हिस्सा होता है। सापेक्षतः अल्प बाजार हिस्सा होता है एक तेजी से बढ़ते बाजार में जो प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें अल्प बाजार हिस्सा होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपके लिए अनअकैडमी के न्यू बैचेज यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। जनवरी मंथ की ये न्यू बैच है, आप सभी देख सकते हैं। मेंस के लिए एंड प्री के लिए भी आपको जल्द स्लाइड्स बताई जाएंगी। एंड यहाँ पे आप सभी एमपी एग्जाम्स 10 कोड अप्लाई करके इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी के बैच भी चल रहे हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस के बैच चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं एमपी एग्जाम्स 10 कोड अप्लाई करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रतिपूरण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार एक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है जो कि एक कर्मचारी व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर उसके नियमित वेतन के अतिरिक्त प्राप्त करता है? उसके नियमित वेतन के अतिरिक्त प्राप्त करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझिए। समझाता हूं, मैं सभी प्रश्नों को समझा के करता हूं आपको। ठीक है, बताता हूं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, प्रतिपूरण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार एक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है जो कि एक कर्मचारी जो है व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर उसका जो नियमित वेतन है, नियमित वेतन जो उसकी बेसिक सैलरी होती है, जो मंथ की जो सैलरी होती है, उसके अतिरिक्त जो प्राप्त करता है। तो देखिए अतिरिक्त क्या प्राप्त करेगा? प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव्स होते हैं आपके। ठीक है, इंसेंटिव होते हैं आपके, तो वेतन के अतिरिक्त आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कौन सी कौशलता ज्ञान और दक्षता के अधिग्रहण से संबंधित है? ज्ञान और दक्षता के अधिग्रहण से संबंधित है आपके। तो देखिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कौन सी कौशलता जो टेक्निकल स्किल्स है आपकी, टेक्निकल स्किल्स ज्ञान और दक्षता के अधिग्रहण से संबंधित है। टेक्निकल स्किल्स आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका प्रबंधक द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिकाओं की श्रेणी में नहीं आता है? प्रबंधक द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिकाओं की श्रेणी में कौन सा नहीं आता? जैसे कि डिस्टर्बेंस हैंडलर, अव्यवस्था संचालक, रिसोर्स एलोकेटर, संसाधन संभाजक जिसे बोलते हैं, वार्ताकार हो गया, निगोशिएटर। यहाँ पे कौन नहीं आता है आपके? प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता इसकी श्रेणी में नहीं आते हैं आपके। ठीक है, तो आप सभी का डी आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ व्यक्ति को औपचारिक अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करने का कार्य क्या कहलाता है? विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ व्यक्ति को औपचारिक अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करने का कार्य इनमें से क्या कहलाता है? दिए गए ऑप्शंस में से राइट है आप सभी का। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यायोजन, डेलीगेशन। प्रत्यायोजन, डेलीगेशन आप सभी ने आई होप करेक्ट आंसर किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न कार्यात्मक विभागों से, देखिए क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चंस आप छोटे क्वेश्चंस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे, बट अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस आपके एक तरह से किस तरह से आपने डिटेल स्टडी की है, कैसे आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विभिन्न कार्यात्मक विभागों से विशेषज्ञों को एक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हें परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार के संगठन क्या कहलाते हैं? समझिएगा प्रश्न, समझिएगा क्या कह रहा है। विभिन्न कार्यात्मक विभाग हैं जिनसे विशेषज्ञों को एक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हें परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजनाएं सौंप दी जाती हैं। तो कैसा संगठन होगा? मैट्रिक्स संगठन होगा। ठीक है, कैसा संगठन होगा? मैट्रिक्स संगठन होगा आपके। ऑप्शन सेकेंड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य उन आवेदकों को छांटने का है जो स्पष्टतः कार्य के लिए अयोग्य हैं? कौन सा इनमें से जो आपका साक्षात्कार समझते हैं, इंटरव्यू कौन सा इनमें से इंटरव्यू का एक उद्देश्य होता है कि ऐसे एप्लीकेंट आवेदकों को छांटने का जो स्पष्ट कार्य के लिए अयोग्य नहीं, जो कार्य है उसके लिए अयोग्य नहीं है। तो देखिए प्रारंभिक साक्षात्कार होता है, जब प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा तो उसी में उन आवेदकों को अलग कर देंगे कि जो इसके लिए योग्य नहीं है, तभी ना आपके आगे की प्रोसेस होगी। समझिएगा प्रश्न को और आसानी से आंसर आप सभी कर सकते हैं। प्रारंभिक साक्षात्कार, ठीक है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के थ्रू ये आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरएम में निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्व का एक संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है? एचआरएम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? मानव संसाधन सूचना प्रणाली, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, मानव संसाधन सूचना प्रणाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। दिए गए ऑप्शंस में से किसके लिए वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है? थोड़ा आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन को भी एक बार दिखा देता हूँ स्लाइड्स में। आपका एडजस्टमेंट आज सही से नहीं हो रहा है, हम नेक्स्ट में देखेंगे जिससे कि सभी क्वेश्चन एक ही बारे में आपको दिखें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी आंसर आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः वित्तीयन, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग बोलते हैं इसे, स्वतः वित्तीयन। इंग्लिश के वर्ड भी यहाँ पे आप सभी को साथ में लेके चलना है, क्योंकि हिंदी और भी ज़्यादा थोड़ा सा टफ हो जाती है यहाँ पे अगर ऐसे कुछ शब्द आते हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो आपके वर्ड होते हैं उसमें। ठीक है, स्वतः वित्तीयन किसको शामिल करता है आपके? स्वतः वित्तीयन किसको शामिल करता है? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं करेक्ट करा देता हूँ। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा, यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ होंगी। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी आपके। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा आप सभी। एंड सॉरी आप सभी का यहाँ पे जो आंसर बाय मिस्टेक आपके गलत हुआ। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि स्वतः वित्तीयन जो इस स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है इसको किसमें शामिल किया जाता है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। तो आपके देखें तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है।
मनी मार्केट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सभी ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं एक बार इसका आंसर ही बता देता हूँ। देखिए मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो होता है ना, ऐसी एजेंसियाँ होती हैं जो कि धन बाजार उपकरणों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए व्यक्ति और छोटे व्यापारों को सक्षम करती हैं। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष जो है कब दृष्टिगोचर होता है, तो व्यवहार में। ठीक है, व्यवहार में, बिहेवियर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस इससे संबंधित है। प्रभावशीलता इनमें से किससे संबंधित है, आपके दिए गए ऑप्शंस में से। प्रभावशीलता गोल अचीवमेंट, लक्ष्य उपलब्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट एंड बिक्री घटाओ, सेल्स माइनस होता है किसके माइनस होगा, आपके विक्रय माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स माइनस आपके होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आप सभी का सी राइट आंसर है। जिस प्रश्न पे आपको ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके बता दिया करिए। सभी वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को ले पाएँ। अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है, सभी लागत पर लेन देन का अभिलेखन करना और बाजार मूल्य पर नहीं करना क्या कहलाता है आपके इनमें से। तो एक तरह से देखिए, सभी लागत पर जो लेन देन का अभिलेखन करना और बाजार मूल्य पर नहीं करना कहलाता है मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। पहले भी इस प्रश्न को हमने किया है, ये रिपीट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में भी रिपीट हुआ है आपके प्रीवियस। तो मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है विक्रय सामग्री की लागत। विक्रय सामग्री की लागत होती है, विक्रय सामग्री की लागत होती है इनमें से राइट आंसर है आप सभी का। देखिए प्रारंभिक स्टॉक, फिर आपके परचेस, अंतिम स्टॉक एंड आपके देखें तो डायरेक्ट कॉस्ट, ये विक्रय सामग्री की लागत होती है। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीआरएस, इसको किसके लिए तैयार किया जाता है। बीआरएस किसके लिए तैयार किया जाता है आपके। बीआरएस यानी कि देखिए रोकड़ बही हो गया और बैंक पुस्तिका हो गई। रिकॉन्सिल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक बुक, कैश बुक एंड बैंक बुक के बीच अंतर के सामंजस्य के लिए वीआरएस आपके तैयार किया जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक पर्यावरण के लिए फायदेमंद और परिस्थितिकी की सुरक्षित उत्पादों और गतिविधियों को बढ़ावा देने के रूप में किया जाने वाला विपणन क्या कहलाता है। विपणन, मार्केटिंग अलग से आपका टॉपिक ही है आपके सिलेबस में, इसे कहते हैं ग्रीन मार्केटिंग, हरित विपणन। क्या कहते हैं, ग्रीन मार्केटिंग, हरित विपणन। एक से दो बार आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, अगर एक बार में आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो ये दो बार जरूर देखें। एक व्यापार का एक वर्ष में कुल राजस्व है आपके 2,40,000, ठीक है, एवं सकल लाभ, इसमें से प्रॉफिट कितना है, ऐसे प्रश्न भी आपको बनेंगे एग्जाम में। सकल लाभ 60,000 रुपीज़ है, तो सकल लाभ अनुपात क्या हो जाएगा, रेशियो पूछा गया है यहाँ पे, ये पूछा गया है। देखिए समझिएगा प्रश्न को, क्या प्रश्न है कि कुल राजस्व जो है आपका वो है 2,40,000 रुपये, आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से सकल लाभ है आपके 60,000 रुपये। तो आसान सा प्रश्न है कि अगर आप 2,40,000 रुपये में से 60,000 रुपये आपका सकल लाभ है तो ये कितना है, इसका अनुपात कुल राजस्व का कितना है। तो आप देख सकते हैं कि 24, ये कितना है आपके 1/4 है। 1/4 कितना होता है, 25% होता है आपका। 100 का 1/4 25%, तो 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रबंधक जो लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, किस चीज में अच्छा होता है। पहले भी हमने किया है, नेतृत्व करने में। ठीक है, नेतृत्व करने में अच्छा होता है, तो फर्स्ट आंसर आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है वातावरण निगरानी पर जोर देता है और कार्यनीतिक योजनाओं के प्रभाव का आकलन करता है और आवश्यकता अनुसार उन योजनाओं में परिवर्तन करता है। इनमें से कौन सा नियंत्रण, रणनीतिक नियंत्रण, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वातावरण निगरानी पर जोर देता है और कार्यनीतिक योजनाओं के प्रभाव का आकलन करता है और आवश्यकता अनुसार उन योजनाओं में परिवर्तन करता है। तो आपको हो जाएगा रणनीतिक नियंत्रण, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, रैपिड रिवीजन बैच चल रहा है आपके लिए, एमपी पटवारी के बैच चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री एंड प्लस क्लासेस के लिए कोड अप्लाई कीजिए एमपी एग्जाम्स 10, जिसमें कि आप डिस्काउंट ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड ये सब कुछ आपको मिलने वाला है अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड होते हैं सभी सब्जेक्ट के, एंड अगर हम देखें तो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहती है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी आप भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं आप सभी ने यहाँ पे देखा है कि लाइक, कमेंट, शेयर ये कौन करेगा? आप ही करेंगे, ठीक है। लाइक कीजिए, चलिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।